बनारस से बना रहा, बनारस उनके भीतर रमा रहा। बनारस का अबीर आंखों से निकल जाए, पर बनारस का रंग मन में बसा हुआ है, वो कहां से छूटेगा। वही एक ऐसा शहर है जहां उस्ताद बिस्मिल्ला खां काल भैरव की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई बजाते हैं और उन्हें लगता है कि वे आसमान के ऊपर सवार हैं। काशी में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की चिंताओं के केंद्र में गंगा है। अनंत तीर्थों की लंबी श्रृंखला, तपोवनों की स्मृति, देश की सुषुम्ना नाड़ी, जीवन दायिनी गंगा की रक्षा के लिए वे गंगा किसकी लेख में जन आह्वान करते हैं। सन 1976 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक बने। मिश्र जी के अंदर का कवि मुखर था। ब्रिज से उनका नाता और भी गहरा हुआ। प्रियस भाव, राधा की अकुलाहट उत्तर गीत गोविंद के माध्यम से ध्वनित हो उठी। कान्हा, कान्हा, तुम नहीं सोचते, यह तुम, जो तुम हो जाना घटित हो जाता है, वह नहीं जाता, वह रिश्ता रहता है पुराने घाव की तरह। जाता है केवल तुम कहा जाना। जो पंडित जी ने मुझसे कहा कि उमा रसखान को पढ़ो, तो मैंने रसखान को पढ़ा और उसमें एक बहुत ही सुंदर कविता है कि होली को पूरा दर्शाया है रसखान ने कि मिली खेलत फाग बढ़ियो अनुराग, सुहाग सनी सुख की रमक है, कर कुमकुम लय कर कंज मुखी पिय के दृगलावन को झमके, रसखान गुलाल की धूंधर में ब्रिजबालन की दुतियों दमके। तो ये ऐसी रचनाएं जो मुझे वो बताते गए और मैं पढ़ती चली गई। इसी प्रकार से विद्यापति, अनुखन माधव, कुरु यदुनंदन जैसे उन्होंने मुझसे कहा, उसको मैंने बड़ी गहराई से पढ़ा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान में अतिथि प्रोफेसर होकर सन 1985 में पुनः काशी लौटे। उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कुलपति पदभार ग्रहण किया। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए संस्कृत को कंप्यूटर से जोड़ने में भी अपना योगदान दिया। सन 1989 में पुणे में उन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक में मानस सलाहकार का पद संभाला। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने सन 1990 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कुलपति पदभार ग्रहण किया। दायित्व बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के चिंतन की मौलिक धारा प्राणवान थी। हम जिस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, उसमें धर्म और राजनीति जीवन के अंग हैं, न केवल साधन है, न केवल साध्य। सहज रूप में हमारा जो भीतर का स्वभाव उभरता है, वो धर्म हो जाता है। गांव में चाहे किसी मजहब के हों, बात करते करते कह देंगे कि अब हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस धर्म का मतलब न इस्लाम होता है, न ईसाइयत, न हिंदू धर्म में आने वाले विभिन्न मत। इस धर्म न छोड़ने का सहज अर्थ है कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। विद्यानिवास मिश्र का नाता एक ओर मगहर से है, दूसरी ओर काशी से है। कबीर उन्हें आवाज देते हैं। वे बार बार कबीर को समझते हैं, फिर लिखते हैं, मर जीवा कबीर। काशी कबीर का प्राकट्य स्थल है और मगहर कबीर की प्रयोगशाला। काशी में जीवन भर रूढ़ियों अंधविश्वासों से जूझते रहे कबीर ने अंत समय में मगहर की ओर प्रस्थान किया। काश्याम मरणान्मुक्ति को प्रश्नांकित करते हुए, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा ललकारते हुए वे
मगहर में आए और यहाँ के जन समूह को जागृत किया उन्होंने और अपने से चैतन्य अवस्था में उनको लेकर आए। हद बेहद के पार पहुंचे कबीर ने यहीं पर अपना शरीर छोड़ा। उनके अमृत फूलों को हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया और एक ही परिसर में मजार और समाधि का निर्माण किया। जो न्योछावर हो जाता है वो मरकर जी जाता है, मर जीवा बन जाता है, फिर वो मरता नहीं। कबीर के इस अनुभव में विचित्र बौराहपन है, अवधूत भाव है। जीवन के प्रति गहरी तल्लीनता, प्रियस राग पंडित विद्यानिवास मिश्र को निरंतर संवाद की ओर मोड़ता रहा। सन 1992 में नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक होकर वे दिल्ली पहुंचे। यह कार्य उनके लिए चुनौती भरा था। इस दायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया। विद्यानिवास मिश्र के संपादन में साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। साहित्य अमृत, अभिरुचि, नांदी, विचार मीमांसा, संस्कृत की पत्रिका दार्शनिक कलाप का भी संपादन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने किया। साहित्य को पूर्णतः समर्पित डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के जीवन में सम्मान पुरस्कारों का सिलसिला जारी था। 1988 में पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का संस्कृत का सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती पुरस्कार एवं हिंदी का भारत भारती सम्मान मिला। अनंत गोपाल शेवड़े स्मृति पुरस्कार, शंकर सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक आदि अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। सन 1999 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र पद्म भूषण से सम्मानित हुए। मैं समझता हूं कि हिंदी में ऐसा कोई लेखक इस बीच नहीं दिखाई दिया जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, संस्कृत में गहरी पेट रखता हो और जिसने परंपरा का गहरा से गहरा अध्ययन और विश्लेषण किया हो और इधर नवीनतम कविता, नवीनतम साहित्य से परिचित हो, बल्कि नवीनतम साहित्य के प्रिय लोगों में से हो। सन 2001 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य बने। सन 2003 में पंडित विद्यानिवास मिश्र ने काशी के केदारखंड स्थित नवनिर्मित गृह परिस्पंद में प्रवेश किया। संस्कृत के आचार्य कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम से लिए गए शब्द परिस्पंद का अर्थ है आह्लाद, हृदयोल्लास। सन 2003 में ही पंडित विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। श्री विद्यानिवास मिश्रा जी, मैं केवल 3 बातों पर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह कि हमारी शिक्षा में अब तक मौखिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता रहा है। हमारी संस्कृति में वाचिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वाचिक शिक्षा केवल भाषा की नहीं होती, केवल कहानियों की नहीं होती, कला की भी होती है। ऐसे शिक्षक भी रहने चाहिए जो अशिक्षित भी हों पर किसी न किसी कला में, हुनर में प्रवीण हो। वो कुछ समय ही दें बच्चों को और बच्चों को वो शिक्षा दें जिससे बच्चों के पास एक समृद्ध कला की शिक्षा हो, हुनर की शिक्षा हो। महात्मा गांधी जी ने आंख, मन और हाथ 3 का योगदान शिक्षा में किया था। आज आंख का भी योगदान नहीं है उतना, आंख खुली हुई नहीं है, कुछ चीजों तक सीमित है, कुछ रंगों तक सीमित है। लेकिन प्रकृति के इतने अनेक रंग हैं, अनेक फिजाएं हैं, ऋतुओं के अनेक रंग हैं, उनसे वे परिचित नहीं होते, उसका मौका नहीं मिलता। आज के बच्चों की शिक्षा, विशेष करके पब्लिक स्कूलों की शिक्षा बच्चों को मौका नहीं देती। इतना उन्हें होमवर्क सौंप देती है, उन्हें खेलने का मौका नहीं देती, खुले मैदान को देखने का मौका नहीं देती। दौड़ते हुए चले जाते हैं, बोझ में दबे हुए चले जाते हैं और उसी बोझ का वे सपना देखते हैं, अच्छे सपनों का भी मौका नहीं देती। 24 दिसंबर सन 2004 श्रीमती राधिका देवी गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई और उनका देहांत हो गया। 14 जनवरी 2005 को
पंडित विद्यानिवास मिश्र ने 79 वर्ष पूरे किए। पंडित विद्यानिवास मिश्र का संपूर्ण जीवन एक अनवरत यात्रा है। यात्राएं साक्षी रही हैं उनके चिंतन एवं कर्म के एक एक शिलाखंड की, उनके बेहदते और कुछ अधूरे सपनों की। एक यात्रा के बीच जब वे गोरखपुर से बनारस आ रहे थे, दुर्घटना घटी, यात्रा अधूरी रह गई। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अनंत यात्रा की ओर महाप्रस्थान किया। दिन ढलने में ज्यादा देर नहीं है। अपनी ही छायाएं अपने से दूर होती जा रही हैं। प्राणों के स्पंदन तीव्र होने लगे हैं। जो सामने है वो धुंधलाने लगा है। स्मृतियां गिरी छाया में घुलकर उभरने लगी हैं। एक दुर्लभ क्षण की स्मृति सांध्य नक्षत्र बनकर दिपेगी और रात आ जाएगी। अलविदा नहीं कहना, नहीं कहूंगा। रहूंगा भीतर से दिन में, दिन के उस क्षण में, सहज अर्पण में, सहज अर्पण में, सहज अर्पण।